थोड़ी देर के लिए हम खुदा के कलाम के तालिब होंगे ताकि हम जानें कि रेज़रेक्शन यीशु मसीह का जी उठना वो कितना पुरमाइनी है हमारे लिए और कितना बाबरकत हमारे लिए है। उसको कुचल दिया गया, उसे शिकस्त दे दी गई। कोई दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ था कि जो उसे पकड़ कर जो है वो मारे, वो बल्कि क्या करता था, हारे को पकड़ता और मारता, लताड़ता और जहन्नम के अंदर फेंक देता था। लेकिन एक आया जिसने क्या किया, उसी को पकड़ा और उसको लताड़ा, उसे कुचल डाला। हालेलुया। और वो कौन है बोलिए? यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। किस तौर पर आज जो आपके साथ बाइबल मुकद्दस में से कलाम सुनाना चाहता हूँ आपको, 10 reasons the resurrection of Jesus Christ is meaningful। कि किस तौर पर जो है यीशु मसीह की जो का जी उठना है वो कैसे पुरमानी है, कितना मीनिंगफुल है हमारे लिए, और हम किस तौर पर इन चीज़ों के ऊपर नजर करें। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं 10 ऐसी चीज़ों को आपके सामने रखना चाहता हूँ जिससे आप जानेंगे कि रेज़रेक्शन मसीह का जी उठना मेरे लिए कितना जो है वो बाबरकत है, मेरे लिए कितनी वो अहमियत का हामिल है, मेरे लिए ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि मसीह का जी उठना मेरे लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है, ये मेरे लिए कितना जो है वो अहमियत का हामिल है। आमीन। इसमें से पहली वो जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, रोमियो का खत उसका 4वां बाब उसकी 25वीं आयत में, यीशु मसीह हमें रास्त बाज ठहराने के लिए जिंदा हुआ। आमीन। यीशु मसीह किस लिए जिंदा हुआ? हमें रास्त बाज ठहराने के लिए जिंदा हुआ। रोमियो का खत उसका 4वां बाब उसकी 25वीं आयत, वो हमारे गुनाहों के लिए हवाले कर दिया गया और हमको रास्त बाज ठहराने के लिए जिलाया गया। आमीन। हमको रास्त बाज ठहराने के लिए जिलाया गया। खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से क्यों जी उठा? पहली बात इसलिए जी उठा बोलिए कि हम रास्तबाज ठहरे। रास्तबाजी का क्या मतलब है? दुरुस्त ठहराना किसी को, और ये रोमन टर्मिनोलॉजी है, अदालती जो है वो कार्रवाई के अंदर ये बात कही जाती थी। अगर कोई शख्स जो है गुनाह साबित हो जाता तो वो मुजरिम ठहरता, और जिस पर गुनाह साबित नहीं होता वो रास्तबाज ठहरता। हम किस तरह रास्तबाज हुए? क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों को जो हमारे जगह के ऊपर उठा लिया। चुनांचे जब मेरी जगह के ऊपर किसी ने गुनाह उठा लिया तो मैं जो है वहां से क्या हुआ? रास्तबाज निकला, यानी मैं बच गया, यानी मैं अदालत से क्या हुआ? बरी हुआ। लिहाजा जब यीशु मसीह मेरे गुनाहों के लिए जो है वो मसलूब हुआ और मेरी जगह उसने जो है वो सलीब उठाई और सजा उठाई, तो क्या हुआ? मैं रास्तबाज ठहरा, मैं अदालत से बच गया, मैं जजमेंट से बच गया। जज ने कहा तू फारिग है, ये तेरी सजा इसने ले ली है। आमीन। और इस रास्तबाजी को क्या अब प्रूफ ये है, इस रास्तबाजी के ऊपर जो है मोहर उस वक्त हो गई कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से क्या हुआ? जी उठा, और वो दीवार जो इंसान और खुदा के दरमियान में थी वो जिला हो गई। इफिसियों 2 बाब उसकी 3री आयत में लिखा है, इनमें हम भी सब के सब पहले अपनी जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते और जिस्म और अक्ल के इरादे पूरे करते थे और दूसरों की मानंद तबई तौर पर गजब के फर्जंद थे। अब क्या हुआ? खुदा ने हमारे गुनाहों को मसीह पर लाद कर हमें रास्तबाज ठहराया जब हम गजब के फर्जंद थे, और आज मुर्दे में से जी उठकर इस पर मोहर कर दी है कि यीशु मसीह के साथ हमारा, यीशु मसीह की वसीले से हमारे खुदा के साथ सुलह का अहद बन चुका है और हम रास्तबाज ठहरे हैं। आमीन। पहला रीजन जो रेज़रेक्शन का है वो क्या है
کہ یسوع مسیح مردوں میں سے اس لیے جی اٹھا کہ میں کیا ہو سکوں، راست باز ٹھہر سکوں۔ دوسری بات، مردوں میں سے یسوع مسیح کا جی اٹھنا یہ کس لیے ہے؟ تاکہ موت کی شکست ثابت ہو جائے۔ آمین۔ رومیو چھوٹا باپ اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھا تو پھر مرنے کا نہیں ہے۔ آمین۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اب اس کے اوپر جو ہے وہ موت نہیں آ سکتی ہے، جو اس بات کی صاف نشانی ہے کہ یسوع مسیح نے موت کو شکست دے دی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ موت نسل انسانی کا سب سے بڑا کیا ہے؟ وہ دشمن ہے، اور ہر ایک شخص کو انفرادی گناہ کی کیا ہوتی ہے؟ سزا ملتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے موت کی شرح کتنی ہے؟ 100% ہے۔ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ وہ موت ہے، اور اس کی شرح 100% ہے۔ اور ابھی کہ کوئی بھی اپنی کوشش اور کوئی بھی میڈیکل ٹیکنالوجی اور کوئی بھی اپنی طاقت، کوئی بھی میڈیسن سے اس موت کے چنگل سے بچ نہیں سکتا ہے۔ ہر ایک شخص یا موت کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن ایک شخص ہے جو مرنے کا نہیں ہے۔ ہاللیلویا۔ لہذا یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ یہ ہے یسوع مسیح فاتح ہے، اور موت کی کیا ہوئی ہے؟ بولیے، شکست ہوئی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور پھر اب ہمارے یسوع مسیح کے وسیلے سے ہماری زندگیوں کے اندر یہ وہ موت کا خوف نہیں ہے۔ موت کے خوف سے مراد یہ ہے کہ موت کے بعد جو جہنم کی سزا ہے وہ ہر ایک انسان کے حصے میں تھی، لیکن اب ہمارے اوپر موت کا خوف نہیں ہے۔ ہم صرف موت کو یہ ہے اس بدن کا سے روح کا جدا ہو جانا ہی صرف دیکھتے ہیں۔ عزیز بھائیو، موت کون سی ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اور وہ اس کے بعد جہنم میں چلا جائے تو یہ ابدی موت کہلاتی ہے۔ اس خوف سے یسوع مسیح نے ہمیں آزاد کر دیا ہے۔ اس کے پہلے کرنتھیوں اس کے 15ویں باب اس کی 55 آیت میں لکھا ہے، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا؟ موت کا ڈنگ گناہ اور گناہ کا زور شریعت ہے۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا ریزن جو ریزرکشن کا ہے وہ کیا ہے؟ اس لیے ہے کہ موت کی شکست ہو گئی ہے۔ آمین۔ پھر دوسرے کرنتھیوں کے اندر ایک بڑی خوبصورت آیت لکھی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ریزرکشن کی وسیلہ سے، مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے اب کیا ہوا ہے؟ ہم اس کے ساتھ یونائٹ ہو چکے ہیں۔ ہم یسوع مسیح کے ساتھ کیا ہوئے ہیں؟ جو ہے وہ اس کی شراکت کے اندر آگے ہیں۔ اب دیکھیے دوسرے کرنتھیوں کے اندر یہ بڑی خوبصورت آیت لکھا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس نے خداوند یسوع کو جلایا وہ ہم کو بھی یسوع کے ساتھ شامل جان کر، یسوع کے ساتھ شامل جان کر جلائے گا، اور جو ہے تمہارے ساتھ اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ آمین۔ لہذا کرائسٹ کا جی اٹھنا، اس سے کیا یہ ہے ہمیں یہ ہے ملتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی ریزرکشن، خداوند یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے ساتھ اب ہم اس کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ کیا کرے گا؟ وہ ہم کو بھی یسوع مسیح کے ساتھ شامل جان کر جلائے گا۔ آمین۔ اگر ہم یسوع مسیح کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اس کے ساتھ پیوست ہیں، اور ہم ایمان کے وسیلہ سے اس کے ساتھ کیا ہو جاتے ہیں؟ پیوست ہو جاتے ہیں، اور ہماری شراکت ہمارے مسیح کے اطاعت ہو جاتی ہے۔ اور جب ہماری شراکت مسیح کے ساتھ ہے، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہمارا مسیح کے اوپر ایمان رکھنے کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہے کہ جب یسوع مسیح جلایا گیا تو ہم بھی جلائے جائیں گے۔ آمین۔ تو گویا جب میں کہتا ہوں یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھا، مردوں میں سے جی اٹھنا مجھے کیا فائدہ دیتا ہے؟ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا میرے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے؟ میرے لیے یہ اہمیت رکھتا ہے کہ میں بھی اس کے ساتھ کیا جاؤں گا؟ جلایا جاؤں گا۔ افسوس اس شخص کے اوپر جو مسیح پر ایمان نہیں رکھتا ہے، یا اس کی شراکت مسیح کے ساتھ نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ مردوں میں سے نہیں جلایا جائے گا۔ آمین۔
चौथा रीजन, मसीह यीशु का जी उठना ये कलाम की सच्चाई को साबित करना है। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना क्या करता है? ये कलाम की सच्चाई को साबित करता है। यशायाह 53:10 आयत में लिखा है, जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी तो वो अपनी नस्ल को देखेगा, उसकी उम्र दराज होगी और खुदा की मर्जी उसके हाथ के वसीले से क्या होगी? पूरी होगी। आमीन। और ये बात साबित हो चुकी है। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना कलाम की सच्चाई को साबित करना है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने या सलीब के ऊपर जो है वो गुनाह की कुर्बानी गुजरानी, तो फिर इसका क्या हुआ? तीसरे दिन मुर्दों में से आज के दिन वो जी उठा। अगर वो जी था तो फिर वो क्या करेगा? वो अपनी नस्ल को देखेगा। और वो नस्ल कौन है? जो उसके ऊपर ईमान रखते हैं। लिखा उसकी उम्र क्या होगी? दराज होगी। आमीन। उसकी उम्र क्या होगी? बोलिए। दराज का मतलब यह है, जैसे मैंने पढ़ा, वो फिर मरने का नहीं। मुकाशफों की किताब में लिखा है, देख मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और फिर अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा। आमीन। दूसरी बात, मसीह का जी उठना खुशखबरी की सच्चाई को भी साबित करता है। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना वो क्या करता है? ये खुशखबरी की गॉस्पेल की जो है वो सच्चाई को भी साबित करता है। और उस रसूल ने के खत उसके 15वें बाब में ये इसका जिक्र किया है, अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मनादी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा, बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी कि उसने मसीह को जला दिया, हालांकि नहीं जलाया। अगर बिलफर्ज मुर्दे जी नहीं उठते। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह से उम्मीद रखते हैं तो सबसे आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। लिहाजा जब हम ये बात करते हैं कि यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, इस गॉस्पेल को जो है ये क्या करता है, जिसकी हम जो है वो सरेआम और बड़े धड़ल्ले के साथ मनादी करते हैं कि यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा, तो फिर क्या होता है? ये झूठी ठहरती है। जब हम ये ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो खुशखबरी साबित होती है। हालेलुया। लिहाजा दुनिया को हम ये ऐलान करते हैं दुनिया में कि यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जब वो जी उठा है हमारे मुर्दे भी जी उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। छठी बात, यीशु मसीह का जी उठना यीशु को खुदा का बेटा होना साबित करता है। आमीन। अगर कोई शख्स ये कहता है मैं नहीं मानता यीशु मसीह के यीशु मसीह की पैदाइश को कि पैदाइश के ऊपर जो है कि वो खुदा का बेटा, हालांकि वहां लिखा वो मौजूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। वो बड़ा हुआ, उसने मनादी की, बड़े बड़े मोर्चे किए और फिर बस कहने लगा कि तू हमें बाप दिखा। उसने कहा जिसने मुझे देखा उसने क्या किया? बाप को देखा। मैं बाप में से निकला हूँ। वो उसे पत्थर लेकर पकड़ के पत्थर लेकर मारना शुरू कर दिया, उसका पीछा करना शुरू किया। वो यकीन नहीं रखते थे, ना करो। वो मसलूब हुआ और इस बात के ऊपर भी वो बिलीव नहीं करते कि ये मसीह था जो मसलूब हुआ, तो भी उसके ऊपर यकीन नहीं करते। लेकिन वो रोमियो पहला बाब उसकी 4थी आयत पर बिलीव कर ले कि क्या लिखा है वहां पर, लेकिन बाकी उसकी के रूह के एतबार से मुर्दों में से जी उठने के सबब से कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर मुर्दों में से जी उठा है वो, तो कोई दुनिया के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं है जो खुद जिसने जान भी ली हो और खुद जी भी उठा हुआ हो। आमीन। तो मुर्दों में से जी उठना यीशु मसीह को कुदरत के साथ खुदा का बेटा होना साबित करता है। आमीन। लिहाजा जब मैं यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की वो ईद को मना रहा हूं, तो मैं ये ऐलान कर रहा हूं कि यीशु मसीह खुदा का क्या है? बोलिए, बेटा है। यीशु मसीह
मसीह की खुशखबरी सच्ची खुशखबरी है। यीशु ये बाइबल मुकद्दस जो है वो सच है, ये सच्चाई की किताब है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के साथ मैं जिलाया जाऊंगा क्योंकि वो जी उठा है। ये मौत की शिकस्त होगी है और मैं मरने के बाद भी जो है उसमें वो जिलाया जाऊंगा। मुझे मौत का अब खौफ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और सातवीं बात, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना साबित करता है कि रूहुल कुदस हमारे दिलों में उंडेला गया है। आमीन। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना इस बात को साबित करता है अब जो उसके ऊपर ईमान रखते हैं, रूहुल कुदस उनके दिलों में क्या किया गया है, बोलिए, उंडेला गया है। ईमान दूसरा बाब उसकी 33वीं आयत में लिखा है, बस खुदा के दाहिने हाथ से सरबुलंद होकर, बस खुदा के दाहिने हाथ से सरबुलंद होकर और बाप से वो रूहुल कुदस हासिल करके किया जिसका वादा किया गया था, उसने ये नाज़िल किया जो तुम देखते और सुनते हो। आमीन। यहाँ इसका मतलब यह है, जब ये पत्रस या सरेआम उस पूरी इस्राएल की बड़ी भीड़ से ये मुखातिब होकर ये बात कर रहा था, खुदा के दाहिने हाथ से सरबुलंद होकर। यीशु मसीह की बाबत कहता है, जब यीशु मसीह जिंदा हुआ और वो सरबुलंद हुआ, वो खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा, तो वहां से उसने क्या किया, बाप से वो रूहुल कुदस हासिल किया। आमीन। जिसका वादा किया गया था उसने ये नाज़िल किया जो तुम देखते और क्या हो, सुनते हो। सारे इस्राएल ने क्या किया, उन्होंने देखा भी और उन्होंने सुना भी। और क्या सुना और क्या देखा कि हर एक के ऊपर रूह वो फटती हुई ज़बानें आ ठहरी हैं और एक बड़ा भूचाल आया और बड़ी आवाज जो है वो आई। सारा कमरा जहां पर वो बैठी थी गूंज गया था और एक बड़ी भीड़ लगी कि ये क्या कुछ कहा, कि ये कुछ कहा। ये कहते हैं ये जो है वो मैं के नशे में है, और लेकिन पतरस ने कहा नहीं, ये वो वादा है जो पूरा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अजीज भाइयों, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, इससे ये साबित होता है कि रूहुल कुदस का वादा हम में से हर एक के लिए है। हालेलुया। और हर एक को जहाँ रूहुल कुदस की नेमतें, रूहुल कुदस के फल हासिल हो सकते हैं। और ये वादा हर एक दूर वालों के लिए और नजदीक वालों के लिए है। सुनाचे, जब मैं ये कहता हूँ यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, इसका मतलब ये है मेरे लिए रूहुल कुदस का वादा भी है और वो वादा पूरा हुआ है। आठवीं बात, मैं इसलिए आपको ये सरप्राइज दे रहा हूँ ताकि आप इसको जो है आसानी के साथ ग्रैब कर सके, इसे पकड़ ले, ताकि क्या हो सके, आप जो है मुर्दों से जी उठने को अपनी जिंदगी के अंदर एंजॉय कर सके। आमीन। आज जो है उसकी मुर्दों से जी उठने की ईद को आपने सेलिब्रेट करना है। किस किस अंदाज के साथ करेंगे, एक एक पॉइंट भी आप इसे याद रख ले, तो आप जो है सारा दिन यहाँ क्या करेंगे, इस खुशी और इस शादमानी के तरह रहेंगे। जो बात आपको या आप इसे ले लेना चाहते हैं ले लीजिए। ये आठवीं बात है, मसीह का जी उठना हमें जिंदा उम्मीद देता है। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना क्या करता है, पहला पत्रस पहला बाप 30-34 आयत में लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाइस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया है। आमीन। अगर आज हम नई पैदाइश हासिल करते हैं, अगर आज हम तौबा करते हैं, अगर आज जो है हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं और आज उसके जो है उसकी तारीफ और तमजीद करते हैं और आज जो है नई पैदाइश के तजर्बे में जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो ये इसलिए है हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से उसने पैदा किया है। ये कैसे हुआ है, ये किस तरह मुमकिन हुआ है? यीशु मसीह ने जो है निकोदेमुस को कहा, जब तक तू नए सिरे से पैदा ना हो तू जो है आसमान की बादशाही को हरगिज नहीं देख सकता।
उस वक्त सोच भी नहीं सकता, उसे देख भी नहीं सकता। अजीज बहनों भाइयों, नई पैदाइश का तजर्बा ये हमें कैसा किस तरह हासिल होता है? जब कोई शख्स यीशु मसीह को कबूल करता है, वो अपने अंदर नई पैदाइश, नए सिरे से पैदा होने का तजर्बा हासिल करता है। यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस उसने बड़ी रहमत से हमें क्या किया है? जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया है। लिहाजा मुर्दों में से जी उठना, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना हमें जिंदा उम्मीद देता है कि मेरा नए सिरे से जमीन पर पैदा होना, नई पैदाइश हासिल करना, ये रोएगा नहीं जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पास जिंदा उम्मीद है। यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस हर एक मसीही, हर एक ईमानदार के पास जिंदा उम्मीद है। प्रेज़ द लॉर्ड। नौवीं बात, यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना साबित करता है हम भी जिलाए जाएंगे। हम भी मुर्दों में से क्या करेंगे? जिंदा किए जाएंगे। पहला क्रंथियों 15 बाब उसकी 21वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। अगर आज आप यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद मना रहे हैं, एक दिन ऐसा आने वाला है जिसमें क्या करेंगे? आप जिलाए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जो मुर्दों में से जी उठने की ईद नहीं मनाता, जो इसको रद्द करता है, वो अफसोस उस पर, क्योंकि वो जिलाया नहीं जाएगा। मेरे पास ये रिजर्वेशन इस बात का यह वो सनद है, मेरे पास ये सर्टिफिकेट है कि अगर मैं मसीह के मुर्दों में से जी उठने की बिलीव करता हूँ, मैं भी उसके साथ जिलाया जाऊंगा। अगर उस आदम से मौत आई है, इस आदम से जिंदगी आई है। और मुबारक है वो शख्स जो इस जिंदगी को अपने अंदर ले लेता है, और जिसने उस जिंदगी को अपने अंदर ले लिया, वो हरगिज़ वो खौफ के अंदर नहीं रहेगा, बल्कि क्या करेगा? वो खुशी और शादमानी के साथ अपनी जिंदगी बसर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिरी बात सुनिए, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने का मतलब ये है, वो रास्ते से दुनिया की अदालत करेगा। आमीन। वो क्या करेगा? बोलिए। वो रास्ते से दुनिया की क्या करेगा? अदालत करेगा। इमाल 17 बाब उसकी 30वीं और 31वीं आयत में लिखा है, बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि तौबा करें, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ते से दुनिया की अदालत उस आदमी की मार्फत करेगा जिसे उसने मुकर्रर किया है, और उसे मुर्दों में से जिलाकर ये बात साबित कर दी है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। वो क्यों रास्ते से? जब वो दुनिया की अदालत करेगा, वो दुनिया की अदालत करेगा। उसने एक दिन मुकर्रर कर दिया है। खुदावन यह दुनिया को यह खुशखबरी देता है, बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके उसे कहा, मैं इस फर्ज करता हूँ। सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है, हर एक शख्स को यह हुक्म दे रहा है, हर शख्स को यह अपने रसूलों, नबियों और उस्तादों, मुबश्शिरों और जिरवाहों के जरिए से, मुबश्शिरों के जरिए से वो हर जगह यह हुक्म देता है कि तौबा करें, क्योंकि उसे एक दिन ठहराया है जिसमें वो रास्ते से दुनिया की अदालत करेगा। क्यों करेगा? तो उस आदमी की मार्फत करेगा। कौन सा आदमी? किस आदमी की मार्फत करेगा? जिसे उसने मुकर्रर किया है। किसको मुकर्रर किया है? और उसे मुर्दों में से जिलाकर ये बात सब पर ये साबित कर दी है। यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाकर उस आदमी यानी यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाकर ये बात साबित करती है कि मैं दुनिया की रास्ते के साथ अदालत करूंगा। चुनाचे उसे एक दिन मुकर्रर कर दिया है, और वो दिन जल्द आने वाला है। वो होलनाक दिन है, वो बड़ा तारीख दिन है, और उस दिन की किसको ताब है? अगर वो दिन जो है नागहां किसी के ऊपर आ पड़ा तो उसका क्या बनेगा? अगर उससे तौबा न की हो, अगर उसने जो है वो मसीह को
है यह मसीह को अपना निजात देना ना माना हो और उसने या इस बात का इकरार और यकीन ना किया हो, वो मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। ये बात साबित हो चुकी है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। खुदा ने क्या उसको जिंदा कर कर इस आदमी यीशु को जिंदा कर कर ये साबित कर दिया है कि वो सब आदमियों की वो क्या करेगा, आप अदालत करेगा। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसको इब्ने आदम को अदालत करने का भी इख्तियार सौंपा गया है। आमीन। इसलिए अजीज भाइयों, ये 10 रीजन है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। ये इसलिए है ताकि क्या हो सके, रास्ते से अदालत कर सके। ये इसलिए कि मेरे पास जिंदा उम्मीद आ सके, इसलिए कि यह मुझे रूहुल कुदुस की बरकतें हासिल हो जाएं, इसलिए कि मैं यीशु मसीह को या खुदा का बेटा मान लूं। ये इसलिए मुर्दों में से जी उठा है कि मैं खुशखबरी की सच्चाई को कबूल कर लूं। ये इसलिए कि मैं बाइबल की सच्चाई को अपनी जिंदगी के अंदर ले लूं। ये इसलिए कि मैं उसमें शामिल नजर आऊं। हालेलुया। ये इसलिए कि मेरी जिंदगी से मौत का खौफ खत्म हो जाए और ये इसलिए कि मैं अब यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस रास्तबाज ठहर चुका हूँ। ये 10 बातों को अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर ले लेते हैं तो आप जबरदस्त मसीही जिंदगी बसर करेंगे। आप मुर्दों में से जी उठने में या खुशी और शादमानी की जिंदगी बसर करेंगे। हालेलुया। और अगर कोई शख्स मुर्दों में से जी उठने पर यकीन नहीं करता, वो अदालत का सामना करेगा और जहन्नम का वारिस ठहरेगा और खुदा का गज़ब उस पर होगा। जबकि वो मुर्दों से जी ही इसलिए उठा है कि खुदा का गज़ब हमेशा के लिए खत्म हो जाए। यूहन्ना की इंजील 11वां बाब उसकी 25वीं में यह आयत में लिखा है, 25वीं 26वीं है, यीशु ने से कहा क़यामत और जिंदगी तो है। जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान रखती है? Do you believe this? Resurrection and life. मैं हूँ, I am the resurrection and the life. क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ। क्या तू इस पर यकीन रखती है? यीशु मसीह की रिजरेक्शन के ऊपर बिलीव करना, यह वो रीजंस हैं जिसके बायस आप एक फातेह जिंदगी बसर कर सकते हैं, एक फतहमंद जिंदगी बसर कर सकते हैं। क्या आप ये चाहते हैं? क्या आप एक जबरदस्त कामयाब और फातेह मसीही जिंदगी बसर करना चाहते हैं? तो फिर मुर्दों में से जी उठने को अपनी जिंदगी के अंदर अवलीन तरजीह दें और रोज मुर्दों में से जी उठने, उसके मरने, उसके दफन होने और उसके जी उठने के ऊपर क्या करे, शुक्रगुजारी करे। क्या तू इस बात पर यकीन रखती है? क्या तू इस बात पर यकीन रखता है? ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन, क्या तू इस बात पर यकीन रखता है? क्या तू इस बात पर यकीन रखती है? मरथा ने कहा मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ। क्या आप इस बात पर यकीन रखते हैं? अगर आप यकीन रखते हैं तो आइए अपने सरों को झुकाएं और यह यीशु मसीह की रिजरेक्शन को, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने को अपनी जिंदगियों के अंदर लें। आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और तमजीद करता हूँ कि तुम मुर्दों में से जी उठा। तो जब मुर्दों में से जी उठा तो इकराम तेने मुझे रास्तबाज़ ठहरा दिया। तूने मेरी ज़िंदगी से मौत को ख़त्म कर दिया, मेरी ज़िंदगी से मौत का खात्मा कर दिया। उसका खौफ जो हर वक्त मेरे ऊपर छाया रहता था कि मेरा बनेगा क्या, लेकिन जब तूने एकदम मौत को शिकस्त दी, एकदम खुदा तूने मुझे फिरदौस की, मुझे हमेशा की ज़िंदगी की खुशखबरी दे दी। तूने मुझे अपने साथ शामिल कर दिया। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मैं बाइबल मुक़द्दस पर तेरे यह पुराने अहनामे पर, मैं तेरे नए अहनामे पर बिलीव करता हूँ। इकराम खुदा तेरा शुक्र हो कि तूने रूहुल कुदस का मेरे साथ पैदा किया है। मैं ईमान रखता हूँ कि तू कुदरत के साथ खुदा का बेटा ठहरा है। मैं ईमान रखता हूँ कि मेरे पास जिंदा उम्मीद है। मैं ईमान रखता हूँ कि तू रास्ते से हर एक शख्स की अदालत करेगा। इकराम मैं ईमान रखता हूँ क़यामत और जिंदगी तो सिर्फ और सिर्फ तू है। इकराम क़यामत और मसीह, इकराम मेरे सारे बहनों को और मेरी सारी बहनों को, एकदम भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को
खुदा मुझे मुबारक हो और ये हर वक्त खुदा तेरी क़यामत में खुदा शाद रहें और खुश रहें और दुश्मन को शिकस्त देते रहें जो जिंदगियों के अंदर खुदा इस बात को बनाए रखने की कोशिश करता है कि वो मसीह के मुर्दों में से जी उठने को या तरक कर दे। तू जी उठा है ताकि शैतान और उसके सारे खौफ को खत्म कर दे। आज का दिन मौत की खौफ के खाक में करीब है। मैं इस बात पर यकीन करता हूँ और ईमान रखता हूँ कि तू क़यामत और जिंदगी है तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत हो। खुदा मुझे मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको बरकत दे और आपके साथ हो और आप सबको ईद क़यामत उल मसीह मुबारक हो।